एक वक्त था जब भारत का हर युवा प्राइडली कहता था, भाई मिक्रोमैक्स ले लो, सस्ता है, चलता भी है। माइक्रोमैक्स एक ऐसा ब्रांड जिसने कुछ ही सालों में नोकिया और सैमसंग जैसे दिग्गजों को भारत में पछाड़ दिया था। लेकिन फिर वही माइक्रोमैक्स कुछ ही समय में गुमनाम हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड इतिहास बन गया? आइए जानते हैं माइक्रोमैक्स की कहानी, उसके राइज, ग्लोरी और डाउनफॉल की। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। 2000 के शुरुआती सालों में चार दोस्तों राहुल शर्मा, विकास जैन, सुमित अरोड़ा और राजेश अग्रवाल ने मिलकर माइक्रोमैक्स की शुरुआत की। शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ पीसीओ और फिक्स्ड वायरलेस फोन बनाती थी। लेकिन राहुल शर्मा के दिमाग में एक अलग सपना था। हर भारतीय के हाथ में एक सस्ता और अच्छा फोन होना चाहिए। 2008 में जब भारत में मोबाइल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, माइक्रोमैक्स ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया, लंबी बैटरी वाला, डुअल सिम फीचर के साथ, जो छोटे शहरों और गांवों में तुरंत हिट हो गया। माइक्रोमैक्स ने लोगों की जरूरत समझी। इंडिया वैल्यू फॉर मनी चाहता है, फैंसी ब्रांडिंग नहीं। यही माइक्रोमैक्स की पहली जीत थी। चैप्टर 2, द राइज। 2010 आते आते माइक्रोमैक्स ने हर सेगमेंट में एंट्री मार दी। टच स्क्रीन, कैमरा फोन, म्यूजिक फोन, सब कुछ। कैनवस सीरीज ने तो बाजार में धमाका कर दिया। कम दाम में हाई एंड फीचर्स। लोग कहने लगे, माइक्रोमैक्स द इंडियन आंसर टू सैमसंग। माइक्रोमैक्स ने ब्रांड को यंग और एस्पिरेशनल बनाया। ह्यू जैकमैन को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर एक साफ मैसेज दिया, वी आर नॉट स्मॉल एनीमोर। हर जगह सिर्फ मिक्रोमैक्स के होर्डिंग्स, हर दुकानदार की पहली सिफारिश, मिक्रोमैक्स कैनवास। 2014 में आई डीसी की रिपोर्ट, मिक्रोमैक्स ने सैमसंग को भारत में पछाड़ दिया। एक देसी कंपनी ने विदेशी ब्रांड को हरा दिया। यह था मिक्रोमैक्स का गोल्डन एरा। चैप्टर 3, द फॉल बिगिंस। लेकिन हर उड़ान की एक सीमा होती है। माइक्रोमैक्स की कहानी में यह सीमा 2016 में आई, जब चीन के 3 ब्रांड शोमी, वीवो और ओप्पो भारत में उतरे। उन्होंने गेम ही बदल दी। माइक्रोमैक्स जो फोन्स चाइना से इंपोर्ट करके सिर्फ लोगो बदल कर बेचता था, वहीं श्योमी और वीवो खुद डिजाइन करते थे, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करते थे और रिसर्च पर भारी पैसा खर्च करते थे। माइक्रोमैक्स के फोन्स आउटडेटेड लगने लगे। बैटरी इश्यूज, हीटिंग प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर लैग, यूजर्स परेशान हो गए। 2016 में श्योमी ने रेडमी नोट 4 लॉन्च किया, सिर्फ 9,999 रुपए में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। वहीं माइक्रोमैक्स का फोन उसी दाम में कमजोर स्पेक्स दे रहा था। ऑनलाइन फ्लैश सेल्स, MIUI अपडेट्स और हेवी मार्केटिंग ने माइक्रोमैक्स को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। 2017 तक माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 18% से गिरकर 2% रह गया। जो कंपनी कभी भारत की शान थी, अब धीरे धीरे गुमनाम हो गई। चैप्टर 4, वाई माइक्रोमैक्स फेल्ड। अब सवाल उठता है, माइक्रोमैक्स आखिर क्यों गिरा? पहला कारण, नो इनोवेशन। माइक्रोमैक्स के पास खुद का R&D नहीं था। फोन्स चीन से आते थे, बस लोगो बदलकर लॉन्च किए जाते थे। दूसरा, लेट टू 4G और ऑनलाइन मार्केट। जब बाकी ब्रांड्स Amazon और फ्लिपकार्ट पर शिफ्ट हो गए, माइक्रोमैक्स ऑफलाइन दुकानों में अटका रहा। तीसरा, वीक सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। माइक्रोमैक्स का सॉफ्टवेयर आउटडेटेड और अनस्टेबल था। एप्स क्रैश, कोई अपडेट नहीं, यूजर एक्सपीरियंस खराब। चौथा, ब्रांड कंफ्यूजन। माइक्रोमैक्स ने लो एंड से हाई एंड तक सब कुछ करने की कोशिश की, फोकस खो गया। पांचवा, नो लॉन्ग टर्म विजन। माइक्रोमैक्स ने शॉर्ट टर्म सक्सेस को सेलिब्रेट किया, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड्स जैसे 4G, UPI और स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन को इग्नोर कर दिया। रिजल्ट, एक भारतीय ब्रांड जिसने शुरुआत में सबको इंस्पायर किया, वो इनोवेशन की कमी से खुद ही गिर गया। चैप्टर 5, द कमबैक अटेम्प्ट। 2020 में जब इंडिया चाइना टेंशन बढ़ी, माइक्रोमैक्स ने फिर से कमबैक करने का फैसला लिया। टैगलाइन थी, इन फॉर इंडिया। नए फोन लॉन्च हुए, IN नोट एक और IN 1B। टैगलाइन थी, चीनी कम। देशभक्ति की लहर में माइक्रोमैक्स का कमबैक काफी चर्चा में रहा, लेकिन रियलिटी अलग थी।
लिमिटेड R&D, पोर मार्केटिंग और स्टिफ कंपटीशन ने फिर से प्रोग्रेस रोक दी। इनिशियल हाइप के बाद सेल्स गिरने लगी और माइक्रोमैक्स फिर से इनविजिबल हो गया। चैप्टर 6, बिजनेस लेसन्स फ्रॉम माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स की कहानी हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक सबक है। पहला, इनोवेशन ही असली ताकत है। कॉपी करना आसान है, क्रिएट करना मुश्किल। दूसरा, शॉर्ट टर्म सक्सेस का मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं होता। तीसरा, टाइमिंग सब कुछ है। माइक्रोमैक्स ने 4G और ऑनलाइन रिवॉल्यूशन मिस कर दिया। चौथा, ब्रांड कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर प्रोडक्ट की अपनी पहचान होनी चाहिए। पांचवा, इमोशनल कनेक्ट बनाओ लेकिन टेक्नोलॉजी एज हमेशा रखो। माइक्रोमैक्स ने दिखाया कि मेक इन इंडिया सिर्फ स्लोगन नहीं, एक कमिटमेंट है जो लगातार इनोवेशन मांगता है। माइक्रोमैक्स की कहानी भारत के हर स्टार्टअप के लिए इंस्पिरेशन है। एक छोटे शहर से उठकर ग्लोबल जायंट्स को चुनौती देने वाली कंपनी, लेकिन इनोवेशन की कमी से वही कंपनी गिर गई। फिर भी राहुल शर्मा की जर्नी हमें यह सिखाती है, अगर विजन साफ हो तो कमबैक हमेशा पॉसिबल है। कभी वो ब्रांड जिसने कहा था नथिंग लाइक एनीथिंग, आज भी हमें याद दिलाता है कि नथिंग इज परमानेंट इन बिजनेस। अगर आपको माइक्रोमैक्स की ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे इंस्पायरिंग लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और बिजनेस के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।